टीचर हंसता बसता शहर आज वीरान क्यों। अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा के एक शहर पीचर में कई बरसों से वीरानी का बसेरा है और हर तरफ वहशत ने डेरे डाल रखे हैं। दोस्तों 20,000 से ज्यादा इस आबादी वाले पुररौनक कस्बे पर आखिर क्या बीती थी। हजारों अफराद की आबादी वाले इस कस्बे में आज शायद ही कोई इंसान रहता हो। सन 2009 में वफाकी हुकूमत ने वहां के तमाम रिहायशियों को मुआवजे के चेक देकर उन्हें शहर छोड़ने की हिदायत क्यों की थी। इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। मज़ीद तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको पीचर जाने का कभी इत्तेफाक हो तो वहां आपको खामोश सड़कें और गलियां ही दिखाई देंगी। बाजार और खरीदो फरोख्त के मरकज़ तो नज़र आएंगे। आप ये भी देखेंगे कि कई दुकानों के शोकेसों में चीज़ें भी सजी हुई हैं। कई दुकानों के दरवाजे खुले भी नज़र आएंगे, लेकिन ना वहाँ कोई दुकानदार है और ना ही खरीदार। एक हुक्का आलम है, खामोशी है या कभी कभार हवा के झोंके की सुरसराहट माहौल को मज़ीद पुरअसरार बना देती है। दोस्तों आपको कस्बे के वस्त में टाउन हॉल की सुनसान इमारत भी नज़र आएगी। ये वो मुकाम है जहां 2009 के आखिर में रुखसत होने से पहले मुकामी लोगों की मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक दूसरे को डबडबाई नज़रों से देखा भी था। कुछ फासले पर आपको स्कूल की इमारत और उसका फुटबॉल का ग्राउंड भी दिखाई देगा। स्कूल के बरामदों में गहरी खामोशी छाई हुई है। कमरों की खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए हैं। यहाँ कभी बच्चों के कहके भी गूंजा करते थे। स्कूल के हाल में मई 2009 में ग्रेजुएट होने वाले तालिब इल्मों में असनाद तकसीम करने की आखिरी तकरीब भी हुई थी। करीब ही गिरजाघर की इमारत है जिसकी देखभाल करने वाला और वहां बैठकर इबादत करने वाला अब कोई बाकी नहीं रहा। स्कूल के उकंबों में कई एकड़ों पर फैला हुआ राख का 150 फुट बुलंद ढेर भी है जिसके गिर्द अब लोहे की संगलाख बाड़ लगा दी गई। दोस्तों कस्बे की बर्बादी का आगाज उसी राख से ही हुआ। आपको पीचर में बिजली के खंभे, स्ट्रीट लाइट्स, तारें और इमारतों को जाते कनेक्शन भी नजर आएंगे, लेकिन किसी घर में कोई बल्ब रोशन दिखाई नहीं देगा। अक्सर घरों के दरवाजे चौपट खुले पड़े हैं। बहुत से घरों में तो आपको सामान भी पड़ा नजर आएगा। किचन में भी कुछ चीजें मिल ही जाएंगी। कुत्ते, बिल्लियां और कई छोटे बड़े जंगली जानवर भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन इस शहर में कोई जीरो इंसान नजर नहीं आएगा। दोस्तों जब आप कस्बे के इन इलाकों में जाते हैं जहां नदी, नाले और छोटे छोटे जोहड़ और तालाब मौजूद हैं तो आपको उनके किनारे खून की तरह सुर्ख दिखाई देंगे। माहिरीन का कहना है कि ये रंगत सीसा, जस्त और दूसरी मादनियात के कीमियाई अमल की वजह से है, लेकिन कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि ये जंगों में मारे जाने वालों का खून है। शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि पहली जंग अजीम में गोलियों और बम्बों से मारे जाने वाले आधे से ज़्यादा लोगों का खून पीचर के सर पर है। इस इलाके में सन 1914 में सीसा और जस्त की बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद यहाँ कानकुनी शुरू हुई और खाम धात साफ करने के कारखाने कायम हो गए। पहले जंग अजीम में गोला बारूद के लिए इन्हीं दहातों की मांग में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ सैकड़ों कानें खोदी गईं और मजदूरों की छोटी सी बस्ती पीचर 20,000 आबादी के एक बड़े शहर में तब्दील हो गई। दोस्तों उस दौर में कानों के गिर्द 7,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर खाम धातों के पहाड़ खड़े हो गए। यहाँ की फैक्ट्रियाँ रोज़ाना तकरीबन 5,000 टन खाम मवाद को साफ करती थीं, जिससे इलाके में जगह जगह फैक्ट्रियों की जली हुई राख के पहाड़ बनने लगे। मुकामी इंतजामिया ने राख को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें सड़कों, फुटपाथों और दीगर तामीराती मनसूबों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पता चला कि पीचर के बच्चे तेज़ी से दिमागी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं और उनकी पढ़ने, लिखने और सीखने की सलाहियत भी घटती जा रही है। डॉक्टरों की टीमों ने जब मुतासरा बच्चों के टेस्ट के लिए तो उनके खून में शीशे के जहरीले अज्जा खतरनाक हद तक मौजूद थे।
دوستو 80 کے عشرے میں حکومت نے شہر کی صفائی کا ایک بڑا منصوبہ بھی شروع کیا اور کارخانوں کے فضلے کو مقررہ جگہوں پر ڈھیر کر کے ان کے گرد باڑیں بھی لگا دی، لیکن زہریلے گرد و غبار کے مضر اثرات میں قابل ذکر کمی نہ ہو سکی۔ اسی دوران بارشوں سے شیشے کے زہریلے اجزاء زیر زمین پانی میں بھی شامل ہو گئے۔ سن 90 کے عشرے میں پیچر کی 2/3 سے زیادہ بچے شیشے کے زہر سے منسلک بیماریوں میں مبتلا تھے اور ان کے صحت یاب ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا، کیونکہ شیشے کے زہریلے اجزاء کبھی جسم سے خارج ہی نہیں ہوتے۔ 2006 میں ماہرین نے خبردار کیا کہ کان کنی اور کئی دیگر خلاف ضابطہ کارروائیوں کی وجہ سے شہر کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے۔ محض 2 سال کے بعد 2008 میں باد و باران کے ایک طاقتور طوفان نے شہر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ اکثر عمارتیں گر گئیں یا ان کو شدید نقصان پہنچا۔ اس طوفان میں متعدد افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ شہر کی زہریلی فضا اور زمینی صورتحال کے پیش نظر تعمیر و مرمت سرمایہ اور وقت کا ضیاع ہی تھا۔ چنانچہ مقامی آبادی نے ٹاؤن ہال اجلاس میں شہر خالی کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اگلے سال پولیس اسٹیشن بند ہوا، پھر ڈاک خانہ بند ہونے کی باری آئی، آخر میں وہ سکول بھی بند ہو گیا اور پھر مقامی لوگ اپنے پیچھے ایک صدی کی یادیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس شہر سے رخصت ہو گئے۔ ایک تازہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کے شروع میں پیچر کے مختلف جوڑوں اور تالابوں کے کنارے 1000 سے زیادہ پرندے مردہ پائے گئے۔ یہ وہ بدقسمت پرندے تھے جو کسی اور مقام کی جانب جاتے ہوئے رات گزارنے کے لیے وہاں اترے تھے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی پیا تھا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسے ہی دلچسپ اور سیر و تفریح اور ٹریولنگ سے ریلیٹڈ معلومات سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ہی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست محمد سجاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔